जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार और आज है हमारी थर्ड क्लास हिंदी में। दो क्लासेस हम पढ़ा चुके हैं हिंदी में। एसएससी जीडी के लिए एक क्लासेस हम चला रहे हैं, ठीक है। तो और भी किसी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न यानी कि ये चैप्टर से अगर प्रश्न आते हैं तो उन एग्जामों के लिए भी एक क्लास रहेगी, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर से निकाले हुए प्रश्न आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। प्रश्न देखेंगे आप लोग तो और ज़्यादा आप लोगों को विश्वास होगा कि हाँ सच में सही कह रहे थे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जिसमें समर्थ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसमें समर्थ ना हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक वाक्यांश है, आप देख रहे हैं, इसमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। पितामय नहीं होगा, ज्ञानदा नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, असमर्थ। जिसमें समर्थ ना हो उसे कहते हैं असमर्थ। ज्ञानदा, जिसमें ज्ञान अधिक हो उसे कहते हैं ज्ञानदा, ज्ञान देने वाला ज्यादा, ज्ञानदा। देखिए पुरुष जो अभिनय करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, अंतेवासी। जो अंतेवासी होता है दोस्तों, ये होता है गुरु के समीप रहने वाला, उसे कहते हैं अंतेवासी। अपवाद, जो किसी भी चीज या वस्तु को ना गलत तरीके से कहे उसे कहते हैं अपवाद। अभिनेता, जो पुरुष अभिनय करता हो उसे कहते हैं अभिनेता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और डेली दिन 20 प्रश्न कराते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और दोस्तों थोड़ी सी एक दो दिन क्लासेस में टाइम यानी कि नहीं चला पाए, तो इसमें उम्मीद रखता हूं मैं कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना हुए होंगे और आज से क्लासें एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। गुरु के समीप रहने वाला, देखिए अभी हमने बताया था अंतेवासी। अपवाद, जो किसी में विवाद करे। अभिनेता, क्वेश्चन आप पहले करा चुके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नया ना हो। देखिए जो नया, न्यूनतम, जो नया हो, जो अधिक, देखिए जो ज्यादा नया हो उसे कहते हैं न्यूनतम। और अनूतन, यही हो जाएगा राइट आंसर, जो नया ना हो। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अंतरिक्ष जस्ट बताया, पृथ्वी और आकाश के बीच की दूरी को अंतरिक्ष। अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके। पठनीय, जो पढ़ा जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिसका कोई नाथ ना हो, या फिर जिसका कोई मालिक ना हो, आप ऐसे भी कहेंगे जिसका कोई मालिक ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द अंतरिक्ष, ये तो कितनी बार। अपठनीय बता दिया, पठनीय बता दिया। अनाथ, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। देखिए ये जो आपको ये जो विकल्प दिख रहा है थोड़े से रिपीटेड दिख रहा है। क्या होता है ना, हमारे पास कंप्यूटर कुछ नहीं है, इससे हमको टाइपिंग करनी पड़ती। तो टाइपिंग करने में चारों विकल्प लिखना, क्वेश्चन लिखना तो बहुत ही टाइम लगता है। आप कहेंगे, मानेंगे नहीं दोस्तों, जो क्लास हम आपके सामने कराते हैं कितनी, 10 मिनट की, लेकिन इसमें टाइम लगता है बनाने में कम से कम 1.5 घंटा। तो दोस्तों हमारी मेहनत को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा और मेहनत का फल दें दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा हमारा चैनल, जो भी क्लास को देख रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, गोद में रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अंकसाई, अपठनीय, पठनीय, अनाथ। ये तीनों के आंसर अभी हम दे चुके। अंकसाई मतलब होता है अंक। देखिए अंक का पर्यायवाची भी गोद होता है, तो अंकसाई, अंक में रहने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको स्टार बना कर रखिएगा, किसी शिफ्ट में हम इसको बताने वाले हैं, ठीक है। अपने मन में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के लिए एक शब्द। अंतः प्रेरणा, अपठनीय, ये सब बता चुके हम। देखिए रिपीटेड विकल्प मिल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अंतः प्रेरणा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग क्लास को लाइक करते, तो मन में एक उत्साह होता है कि हम दोस्तों को कुछ अच्छे से समझा पा रहे हैं। अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी देख रहे हैं इस क्लास को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आप लोगों की से मुझे ज़रूरत है, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, इससे पहले कहेंगे जिसके पास सब कुछ हो तो उसे कहते कुलीन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते अकिंचन, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। गायों को पालने और रहने का स्थान, देखिए इतना आसान प्रश्न आ गया। छावनी किसे कहते हैं, ये तो देखिए कैसे रिपीटेड प्रश्न। छावनी कहते हैं फौज रहने का स्थान, ठीक है। और गौशाला गौओं को रहने का स्थान हो जाएगा गौशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका वचन दोबारा जिसका वचन दोबारा वर्णन ना किया जा सके, यानी कि जिसको एक से दोबारा ना बोला जा सके, अनिर्वचनीय। आपको आंसर दिख गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट। देखिए ये जो विकल्प दिए ना, इसमें आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, रिपीटेड सारे विकल्प हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने अपनी थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए ऐसे विकल्प रख दिए, पर आइंदा से इस क्लास को हम यानी कि अच्छे से टाइपिंग करेंगे, ठीक है, और विकल्प लाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान में ना दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, अकिंचन जो गरीब हो, पठनीय जो पढ़ा जा सके, ईर्ष्यालु जो दूसरे से निंदा करता हो, और जो दूसरे से यानी कि ईर्ष्या का, जैसे दूसरे से निंदा करेगा तो वो क्या होता है, निंदनीय, ठीक है, दूसरे की वो करता हो। ईर्ष्यालु दूसरे से ईर्ष्या करता हो, जो दूसरे इच्छुक होता है तो उसे कहते हैं इच्छुक, इच्छा रखने वाले को इच्छुक। कान का नीचे, देखिए अभी हम बता दें, ये जो कान का नीचे का भाग है यानी कि मुलाम भाग, इसको क्या कहते हैं, अकिंचन गरीब, पठनीय पढ़ा जा सके, ईर्ष्यालु देखो कर्णपाली, राइट, ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिए हमें पूरा उम्मीद है, 100% हम मानते हैं, श्योर हैं कि आप लोग इन जो विकल्प है ना, किसी को भी प्रश्न ना आ रहा हो तो भी आप लोग इसको आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि विकल्प एक ही चेंज हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे हिसाब से इतना ही सीख लें, जो एक विकल्प आ रहा है उसको ही याद करते रहें, मतलब थोड़ा सा देख लें, तो भी आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बंजर। देखिए बंजर किसे कहते हैं, जिस भूमि में उपज ना हो, या फिर जिसमें कोई गेहूं ना होती है, यानी कि पजती नहीं, वो 11वीं तारीख को कहते हैं एकादशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु बंजर। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना है आप लोगों को, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर आने वाला श्वास, वाक्यांश के लिए एक होगा विश्वास। मुझे विश्वास है आप लोग जरूर लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। अकिंचन, पठनीय, बंजर, ये होता है उच्छ्वास, ठीक है। ऊपर आने वाली श्वास को कहते हैं उच्छ्वास। और दोस्तों आप लोग एक बात और कमेंट करके बताएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और क्या एसएससी जीडी के अलावा भी कोई अगर देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, जो भी डाउट है वो भी कमेंट करें, उसका भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 17वां प्रश्न है, पर्वत के पास की भूमि को वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उससे कहते हैं उपत्यका। आप लोगों को कमेंट करना है पर्वत के निचली भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है, नीचे भाग को क्या कहते हैं। 18वां क्वेश्चन, अतिथि की सेवा करने वाला। पहले तो एक बात बताओ, अतिथि किसे कहते हैं,
ठीक है। अतिथि का मतलब अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य। देखिए ये गलत लिखा है, इसका मतलब होता है आतिथ्य, ठीक है शायद आतिथ्यर, ठीक है ये सही लिखा शायद, आतिथ्य। थोड़ा सा और इसको देख लें अगर, तो इसके 19वां प्रश्न है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे पहले बताएंगे उपकार को मानने ना मानने वाला उसे कहते हैं, देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा कृतज्ञ, और जो ना मानता उसे कहते हैं कृतधन, राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपत्यका, पर्वत के निचली भूमि। देखिए अभी आंसर आ गया इसका। तो ये है लास्ट 20वां प्रश्न, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर आता होगा और आप लोग कमेंट में इसको 100% नहीं 200% लिखने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके फीडबैक दें आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे एक इसी टाइम नेक्स्ट क्लास में एक ज़बरदस्त नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।